बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रूहानी वर्ल्ड वज़ाइफ के तमाम बहनों और भाइयों अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। रूहानी वर्ल्ड वज़ाइफ के तमाम बहनों और भाइयों, मैं आप सब के लिए एक वज़ाइफ लाया हूँ। आज आपके लिए हाजात का पूरा होने के लिए और मकसद में कामयाबी के लिए आयत करीमा का इंतहाई मुफीद और मुजरब अमल लेकर आया हूँ। इस अमल की सबसे बड़ी खसूसियात यह है कि यह इंतहाई तेज़ असर और पावरफुल वजीफ़ा है। दूसरा ये कि इस वजीफ़े को आपने सिर्फ 3 रोज़ करना है। तीसरी खसूसियात इस वजीफ़े की यह है कि इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। हर ख़ास व आम इस वजीफ़े को कर सकता है। हर तरह की जायज़ हाजात और हर जायज़ मकसद के लिए इसकी इजाज़त आम है। ये वजीफ़ा इंतहाई मुख्तसर मगर इंतहाई पावरफुल है। रूहानी वर्ल्ड वज़ाइफ की हमेशा कोशिश रही है कि आपको इंतहाई मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ बताए जाएँ जो इंतहाई मुफीद और मुजरब भी हों। तो ये जो वजीफ़ा है इस सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये वजीफ़ा इंतहाई पावरफुल, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये वजीफ़ा बताया जाए। ये वजीफ़ा 2 आयत करीमा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये दोनों आयत करीमा जो हैं इंतहाई मशहूर आयत करीमा है। अक्सर ख़वातीन और हज़रात को ये ज़बानी याद भी होंगी और उसके अलावा ये आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी नज़र आ रही होगी। आप यहाँ से देख कर भी पढ़ सकते हैं, ज़बानी याद भी कर सकते हैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। आपने इसको पढ़ना है और इंतहाई मशहूर आयत हैं। अक्सर मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन जो हैं इन 2 आयत की जो है इनके वज़ाइफ बताते हैं। आप जो हैं बहुत सारे लोगों से मिले हुए होंगे जिन्होंने इसके वजीफ़े किए होंगे। आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी, दुख, दर्द, गम, मुसीबत को दूर करने के लिए इंतहाई लाजवाब वज़ाइफ हैं, इंतहाई बाकमाल वज़ाइफ हैं इन दोनों आयत मुबारका की। तो ये जो वजीफ़ा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है और वही कारसाज है। कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस आयत करीमा को आप पढ़ें कि अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। एक एक ज़र्रा जो है कायनात का इसकी कब्ज़े कुदरत में है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। जब उसकी रज़ामंदी होती है तो हर मसला हल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का इंतहाई जो है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ये ज़िक्र है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अल्लाह ताला पर कमले यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए आपने इस आयत करीमा को पढ़ना है, क्योंकि हर बिगड़े हुए काम को वही संवारता है, वही सुलझाता है, बिगड़े हुए हालात को भी वही दुरुस्त फरमाता है। अल्लाह ताला जो है वही हर चीज़ पर कादिर है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, मुबारका है। तो इन दोनों आयत का वजीफ़ा आपने किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन 2 आयत मुबारका वज़ाइफ को आप किस लिए कर सकते हैं। नंबर 1, आप रोज़गार हासिल करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छी जगह रिश्ता तय पाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3, अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5, हर तरह की जायज़ हाजात और जायज़ मकासद के लिए कर सकते हैं। नंबर 6, दुख, दर्द, गम, तकलीफ को दूर करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5, बीमारियों से शिफा पाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके अलावा बे इंतहा मौके पर इस आयत करीमा के वज़ाइफ आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वज़ाइफ किए हैं और इससे फ़ायदा उठाए। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने जो बेचारे नाहक मुकदमात में फंसे हुए थे या दुश्मन से तंग थे, तो उन्होंने इसका वजीफ़ा किया। अल्लाह ताला ने उनको निजात अता फरमाई और इनके मसाइल को हल फरमा दिया है। रोज़गारों ने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने अच्छी जगह उनके रोज़गार का इंतज़ाम फरमा दिया। बे औलादों ने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ा और रहम के साथ उनकी गोदें हरी कर दी, उनको औलादें अता फरमा दी। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कामिल यकीन के साथ आप पढ़ते हैं। इन दोनों आयत मुबारका के अंदर हाफिज़ों के ख़जाने हैं, खैर व बरकत के ख़जाने हैं, रिज़्क़ के ख़जाने छुपे हुए हैं, हिफाजतों के ख़जाने छुपे हुए हैं, हाजतों को पूरा होने की ये कुंजियाँ हैं ये दोनों आयत मुबारका। वजीफ़े की तरफ चलने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल रूहानी वर्ल्ड वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे, और सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करें। शुक्रिया। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो आपने क्या करना है कि बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 13 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है।
جو سب درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے اور 360 بار آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے. اور جب یہ آیت مبارکہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے اور ورد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے, گناہوں کی معافی مل جائے, جو مشکلات پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں, اور جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو عطا فرما دیں, آپ کی حاجتیں پوری فرما دیں. تو یہ آج کا وظیفہ تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کریے گا. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے وظیفے میں.